नमस्कार दोस्तों, क्या अब अडानी देश छोड़ करके भाग जाएंगे? क्या अडानी को रवीश कुमार की हाय लग गई है? क्या एक ड्राइवर ने अडानी सेठ का साम्राज्य बर्बाद कर दिया है? क्या राहुल गांधी जो अडानी को लेकर के मोदी पर आरोप लगा रहे थे वो सच साबित हुए हैं? क्या गौतम अडानी एनडीटीवी की तरह हिंडनबर्ग को भी खरीद लेंगे? क्या एनडीटीवी खरीदने के बाद गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हुए हैं? क्या जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक अडानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? क्या गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया है, अडानी का खबर नहीं दिखा रहा है? क्या हिंडनबर्ग के 88 सवाल का अडानी के पास एक भी जवाब नहीं है? क्या इस न्यूज़ को दबाया जा रहा है? क्या ये सब नेहरू जी की वजह से हो रहा है? दोस्तों, ये सारे सवाल जो है वह आप लोगों के हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि गौतम अडानी का साम्राज्य आखिर बर्बाद क्यों हो रहा है। दोस्तों, जहां तक अडानी के देश छोड़ने की बात है तो फिलहाल गौतम अडानी के अडानी ग्रुप में 81,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंक ने कर्ज दिया है। 81,000 रुपए दोस्तों। इसके अलावे अकेले एलआईसी ने 70,000 करोड़ रुपए अडानी को दिया हुआ है। आप जानते हैं कि इन बैंकों में एलआईसी में आम आदमी का पैसा होता है और ये पैसा ज़्यादातर गौतम अडानी को कर्ज दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, आलम यह है कि गौतम अडानी के पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 1.9 करोड़ रुपए। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से 27% का शेयर गिरा है, इससे अडानी को करीब 4.17 लाख करोड़ रुपए की नुकसान हुआ है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में जिस तरह से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या बैंकों का भारी भरकम पैसा लेकर के विदेश रफू चक्कर हो गया, अब अडानी के बारे में भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में गौतम अडानी पर फ्रॉड करके साम्राज्य खड़ा करने का बड़ा आरोप लग गया है। दूसरी बात, क्या सच में रवीश कुमार की हाय गौतम अडानी को लग गई है? देखिए, जिस प्रकार से एनडीटीवी काम कर रहा था उस पर लगाम लगाने की मंशा से या कोई और कारण से गौतम अडानी ने एनडीटीवी का शेयर खरीदा। तब से ये चर्चा में आ गए, जिसके बाद उनका विरोध भी हुआ। रवीश कुमार अडानी के ऊपर खुल करके इल्जाम भी लगाए। इससे पहले अडानी चुपचाप अपना धंधा बढ़ा रहे थे, लेकिन चर्चा में आने के बाद उन पर नज़र लोग रखने लगे और फिर अचानक हिंडनबर्ग पैदा हो गया और उसके रिपोर्ट ने अडानी का चिट्ठा खोल दिया। अगला सवाल है कि जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक अडानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, हर कोई जानता है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तभी से उनकी मित्रता जो है वह घनिष्ठ रही है और कई बार तो कांग्रेस ने दोनों की मित्रता को लेकर के चर्चा भी की है, कई सवाल भी खड़े किए हैं। दोस्तों, अगला सवाल भी यही है कि क्या राहुल गांधी जो अडानी को लेकर के मोदी पर आरोप लगा रहे थे वो सच साबित हुए हैं? राहुल गांधी दोस्तों हमेशा कहते रहे हैं कि मोदी जी देश का सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया है, देश को गिरवी रख दिया है। इस पर दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि इस रिपोर्ट से पहले क्या आपको अडानी के इस काली कमाई का पता था? नहीं ना? तो आगे आगे देखिए। वैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है तो कम से कम अपने मित्र के खिलाफ जांच तो नहीं होने देंगे, क्योंकि जांच में मोदी जी की असलियत भी सामने आ जाएगी। चोर चोर मौसेरा भाई। दोस्तों, अगला सवाल है, क्या गौतम अडानी एनडीटीवी की तरह हिंडनबर्ग को भी खरीद लेंगे? भैया, रवीश कुमार को तो खरीद नहीं पाए तो एनडीटीवी को खरीदना पड़ा। फिलहाल हिंडनबर्ग को खरीदने के लिए मुझे लगता है पूरी अमेरिका को खरीदना होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग भी रवीश कुमार की तरह नहीं बिकने वाला, बस पोल खोल रहा है लगातार, जिस कारण अडानी का साम्राज्य जो है वह खतरे में पड़ गया है।
इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल भी है कि एक ड्राइवर ने अडानी सेठ का साम्राज्य बर्बाद कर दिया। जी, हिंडनबर्ग रिसर्च के जो संस्थापक है उनका नाम है नाथन एंडरसन, जिन्होंने इसकी स्थापना हिंडनबर्ग की 2017 में की थी। एंडरसन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ने से पहले इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया था। इसलिए कहा जा रहा है कि एक ड्राइवर ने अडानी का साम्राज्य बर्बाद कर दिया है। अगला सवाल है दोस्तों कि क्या गोदी मीडिया एक्सपोज हो गई है, अडानी का खबर नहीं दिखा रहा है। दोस्तों आप कोई भी चैनल, टेलीविज़न चैनल उठा लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अडानी के खिलाफ खबर दिखा सके, क्योंकि भैया पैसा तो वहीं से आता है। आखिर अपने मालिक के खिलाफ कैसे बोलेगा, पालतू चाटुकार जो बने हुए हैं। अगला सवाल, क्या हिंडनबर्ग के 88 सवाल का अडानी के पास एक भी जवाब नहीं है। भैया खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात सुनी है ना, यही अभी चल रहा है। अडानी के पास जब कोई भी जवाब नहीं थे तो हिंडनबर्ग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का धमकी अडानी साहब देने लगे, लेकिन वो भी कहाँ कम था। अडानी के धमकी को एक्सेप्ट किया और कहा कि मेरे 88 सवालों का एक भी अडानी ने जवाब नहीं दिया और उल्टे केस करने की धमकी दे दी। इसलिए केस अमेरिका में ही करे, मैं इसका स्वागत करूँगा। तब अडानी को न जवाब देने बन रहा है ना केस करते हुए, क्योंकि केस करने के बाद सवालों के जवाब तो अडानी को फिर देने ही पड़ेंगे। अंतिम सवाल, क्या ये सब नेहरू जी की वजह से हो रहा है। भैया आपका ये शरारतपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब नेहरू जी थे तो अडानी पैदा भी नहीं हुए थे। वैसे इसका जवाब जो है ना मोदी जी के पास है, क्योंकि ये जुमला मोदी जी का ही गढ़ा हुआ है। मोदी जी ने ही इजाद किया हुआ था, जो उन्हीं पर मजाक बनाने के लिए, आप लोग कटाक्ष करने के लिए ये जुमला फिर से दोहरा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, साथ ही ज्वाइन बटन दबाकर हमें ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।